बोलना तो सब जानते हैं, मगर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही छोटी मगर प्यारी सी कहानी है। आई होप आप सब इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो सुबह से ही पैदल चलकर अपना सफ़र तय किए जा रहा था, चलते चलते थक गया, पैर दर्द करने लगे। आसपास कोई जगह ढूंढने लगा जहां पर रुक करके रात गुजारी जा सके। एक महिला जिसको उस बूढ़े बाबा पर दया आ गई, उस महिला ने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, हमारे घर के सामने ही हमारा एक बाड़ा है, अगर आप चाहें तो वहां पर सुबह तक रुक सकते हैं। बूढ़े बाबा थके हुए थे। उन्होंने तुरंत उस महिला से कहा, बिटिया, मुझे अपने बाड़े तक छोड़ दो। दूसरे दिन सुबह जब बूढ़े बाबा सोकर उठे तो उन्होंने सोचा कि ये जगह बहुत अच्छी है, क्यों ना मेरे पास जो खिचड़ी है उसे यहीं पर पकाकर खा लिया जाए और फिर आगे का सफ़र तय किया जाए। बूढ़े बाबा ने वहीं पर पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन उन्होंने उस महिला से मांग लिया और ईंटों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगे। जब महिला बाबा के पास बाड़े में ये पूछने के लिए आई कि बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तो बूढ़े बाबा ने उस महिला की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बिटिया, एक बात कहूँ, तुम्हारे बाड़े का दरवाज़ा बहुत कम चौड़ा है। अगर ये सामने खड़ी तुम्हारी मोटी भैंस मर जाए तो तुम क्या करोगी? उसे बाहर कैसे ले जाओगी? उस महिला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो चुप रह गई, क्योंकि उसने सोचा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ वक्त बाद तो यहाँ से जाने ही वाले हैं, तो क्या इनसे बहस करनी। वो महिला चुपचाप अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन कुछ वक्त बाद फिर वो महिला बाड़े में किसी काम के लिए आई, तो उस वक्त बाबा की खिचड़ी जो चूल्हे पर थी वो अभी आधी ही पक करके तैयार हुई थी। बाबा से फिर नहीं रहा गया। वो महिला से फिर कहने लगी, बिटिया, तुम्हारे हाथों का चूड़ा मुझे बहुत कीमती लग रहा है। अगर तुम्हारे पति मर जाएं और तुम विधवा हो जाओ तो तुम्हारा ये चूड़ा तोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस बार उस महिला से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस महिला ने बिना कुछ बोले चूल्हे पर जो अधपकी खिचड़ी थी उसे उठाया और बूढ़े बाबा के कंधे पर जो कपड़ा था उस पर पलट दी। चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया, अपना बर्तन छीन लिया और बूढ़े बाबा को धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब जाकर के बूढ़े बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस महिला से माफ़ी मांगी और वहां से चला गया। रास्ते में चलते चलते उसके कंधे पर जो कपड़ा रखा था उसमें से अधपकी खिचड़ी का रस टपकता रहा और कपड़े खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने पूछा, बाबा, ये सब क्या हुआ? तो बूढ़े बाबा ने जवाब दिया। वो बोले, ये मेरी जीभ का रस टपका है, जिसने पहले तो मेरा तिरस्कार कराया और अब मेरी हंसी उड़वा रहा है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पहले तोलें फिर बोलें, चाहे कम बोलें, पर जितना भी बोलें मीठा बोलें और सोच समझ कर बोलें, ताकि आपको तिरस्कार और मजाक का सामना कभी ना करना पड़े। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। माँ बाप के आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो, मिले सफलता और आकाश में ऊंची उड़ान हो।